अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज एक साथ 10 रेसिपी लेके आई हूँ। हर रेसिपी में छुपे राज मैं आपको बताऊँगी। बहुत मज़े की एक एक रेसिपी, एक एक टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। वो बच्चे जो वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो इस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आप एक एक क्लिप को फॉलो करेंगी तो बच्चे भी, उम्मीद है कि अब बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे और हर उम्र के जो जितने भी अफराद हैं वो ये वेजिटेबल्स बड़े शौक़ से और आपसे फरमाइश करके खाएंगे। तो चलते हैं अपने सबसे पहले पहली रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है मैंने शलजम की रेसिपी बनाई है। बहुत मज़े की रेसिपी है। सबसे पहले आपने प्याज ब्राउन करने हैं, उसके साथ ही आपने बारीक बारीक टमाटर की कटिंग कर लेनी है। थोड़ी सी आपने अदरक लहसुन का तकरीबन 1 स्पून जिंजर गार्लिक का जो है पेस्ट इसमें ऐड करना है। उसके साथ ही इसमें आपने हरी मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें जो है धनिया पाउडर, चिली पाउडर और इसमें गरम मसाला थोड़ा सा आपने ऐड कर लेना है। जस्ट यही स्पाइसेस आपने ऐड करने हैं। जैसे ही आपके प्याज ब्राउन हो जाएं तो आपने ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेने हैं। उसके साथ ही ये देखें, मैंने शलजम जो है पहले से उनकी बारीक बारीक कटिंग करके उनको अच्छे से बॉईल कर लिया है। अच्छा, तो यहाँ पे एक अहम राज आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप शलजम, आपके घर में बच्चे नहीं खाते तो आप उनको बॉईल कर लें, क्योंकि बॉईल करने से आपकी रेसिपी और ये शलजम की खटास जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बन जाता है और बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ये आज शलजम की रेसिपी बनी है। और जब वो खा लेते हैं और आप बताती हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि इतनी मज़े की शलजम की रेसिपी। तो इस तरीके से आप बनाएं और खूब इंजॉय करें। जैसे ही मेरे शलजम बॉईल हो गए थे तो उनको मैंने सारे जितना भी मैंने मिक्सचर बनाया हुआ था, तकरीबन 1 से 2 स्पून मैंने शलजम, मेरे पास 1 केजी के बराबर थे और इस तरीके से मैंने मिक्सचर सारा बना लिया है और उसके अंदर ऐड करके अब जस्ट मैं इसकी 5 मिनट जो है इसकी भुनाई करूँगी और इतने मज़े के मेरे शलजम रेडी हो जाएंगे। आज मैंने बहुत सारे तरीके से वेजिटेबल्स की रेसिपी ऐड की है। बहुत मेहनत से मैंने एक एक रेसिपी बनाई है। जब आप देखेंगी तो आप कहेंगी कि आप ही ने बहुत मज़े की रेसिपी बनाई है। यकीन जाने मेरे घर में ये वेजिटेबल्स बनती हैं तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। लास्ट में जो है मैंने थोड़ा सा धनिया और उसके साथ मैंने हरी मिर्चें, उनको बारीक बारीक उनकी कटिंग करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली है, जिससे इसका फ्लेवर और मज़े का हो जाता है और इसकी खुशबू वो बहुत मज़े की होती है। तो ये वाली मेरी रेसिपी बहुत मज़े की बनी थी। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया और इसके अंदर अगर आप लास्ट में थोड़ा सा मक्खन ऐड कर दें तो वाह। इस तरीके से मैंने ये वाली रेसिपी रेडी कर ली थी और लास्ट में एक सर्विंग प्लेट में उसको भी ऐड कर लिया। ये देखें कितने ही मज़े की रेडी हो चुकी है। इस तरीके से तकरीबन मैंने 10 रेसिपी मैंने एक टाइम में बनाई हैं। तो आपने एक एक रेसिपी को एंड तक देखना है। बहुत मज़े की रेसिपी है, किसी को भी स्किप नहीं करना। हर रेसिपी में छुपे राज हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत मज़े के बने थे। वो बच्चे जो शलजम बिल्कुल नहीं खाते, अगर आप इस तरीके से बॉईल कर लेंगी तो बहुत मज़े की रेसिपी हमारी रेडी हो जाएगी, फ्लेवर से फुल। और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी होती है कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अब बारी आ गई थी हमारी शलजम और आलू की। शलजम और आलू ऐसी रेसिपी है जो कि बच्चे दूर भागते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है, उसमें 2 से 3 टमाटर ऐड किए हैं। थोड़े से मैंने इसमें हरी मिर्चें और थोड़ा सा मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट और स्पाइसेस में जाएगा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, धनिया पाउडर। जैसे ही मेरे प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी और जस्ट मैं इसका 1 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी। बहुत मज़े की आलू और बैंगन की रेसिपी रेडी होने वाली है। जैसे ही मुझे लगेगा कि इसकी अच्छे से पकाई हो गई है तो मैं कवर इसका साइड पे करके थोड़ा सा और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी।
मिक्स करते साथ ही जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने कटिंग करके उनकी रखी हुई थी तो वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इंस्टेंट ये वाला रेसिपी रेडी होने वाली है। आप जब देखेंगी तो आप यकीन जाने कहेंगी कि बहुत मज़े की रेडी हुई है। वो बच्चे जो बिल्कुल आलू बैंगन नहीं खाते, इस तरीके से अगर आप बना के उन्हें देंगी तो वो भी बड़े शौक़ से खाएंगे। एक एक रेसिपी बहुत मज़े की बनी है। अब जस्ट मैं इसकी थोड़ी सी इस पॉइंट पे भुनाई करूँगी, इसको कवर कर लूँगी। मुझे लग रहा था कि अभी ये अच्छे से कुक नहीं हुई और आलू जो हैं अच्छे से बॉयल नहीं हुए, तो फिर मैं इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए और इसको दम पे करके छोड़ दूँगी। इस पॉइंट पे मैंने फ्लेम बिल्कुल जो है मीडियम रखा है। आप जो भी वेजिटेबल्स बनाएं आप कोशिश किया करें कि फ्लेम जो है मीडियम रखा करें, इनको स्लो कुक किया करें तो बहुत मज़े की रेसिपी रेडी होती है। लास्ट में मैंने थोड़ी सी फ्रेश धनिया और हरी मिर्चें उनकी बारीक कटिंग करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली थी। वाह, बहुत यमी रेसिपी रेडी हो चुकी थी। तो अब चलते हैं हम अगली रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 से 1.5 पाव जो है मटन ले लिया है, उसके साथ एक दरमियाने साइज़ का प्याज, 2 टमाटर और 3 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर ली हैं। पानी मैंने पहले से 2 गिलास के बराबर इसको बॉईल कर लिया था। जब भी आप बीफ या मटन आप जो कोई रेसिपी इस तरह बॉईल करने लगती हैं तो पानी पहले से बॉईल कर लिया करें, क्योंकि इससे ये बहुत अच्छे से कुक हो जाती है। जैसे ही मुझे लगा कि मेरा मटन अच्छे से बॉईल हो गया है तो मैंने इसको कवर एक साइड पे हटा के इसमें ऑयल ऐड कर लिया, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हम ऑयल ऐड कर लेंगे तो उसकी भी अच्छे से पकाई हो जाएगी और उसका फ्लेवर जो है फुल रेसिपी में रच बस जाएगा। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी, जिसमें चिली पाउडर है, गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है और इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, क्योंकि सॉल्ट जो मैंने पहले से ही ऐड किया हुआ था जब मैं मटन को बॉईल करने लगी थी। तो इसमें स्पाइसेस में सॉल्ट नहीं है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं फ्रेश ऐड करती हूँ, जिससे रेसिपी और मज़े की बनती है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करते साथ ही मैं इसको 5 मिनट के लिए इसकी फिर अच्छे से पकाई करूँगी। इसकी इतनी पकाई करूँगी कि ऑयल जैसे ही मेरा ऊपर रेसिपी के ऊपर आ जाएगा तो उसके साथ ही मैं आज बनाने जा रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, जिसको कद्दू भी कहते हैं। लौकी की सब्ज़ी को अच्छे से मैं इसका छिलका रिमूव कर लूँगी। सब्ज़ी जब भी आप परचेज़ करने लगें तो कोशिश किया करें कि फ़्रेश सब्ज़ी लिया करें, क्योंकि फ़्रेश सब्ज़ी और जो सूखी हुई सब्ज़ी पड़ी होती है, कोशिश किया करें कि हरी हरी सब्ज़ियाँ जो है परचेज़ करके घर लेके आया करें। इनकी बारीक बारीक मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करते साथ ही मैं इनको अच्छे से वॉश करूँगी। जब भी आप सब्ज़ी बनाने लगें सबसे पहले उनको वॉश करें। जब उनकी कटिंग करें तो कटिंग करने के बाद भी उनको अच्छे से वॉश किया करें, क्योंकि वॉश करने से इनके ऊपर काफ़ी सारा डस्ट होता है जो रिमूव हो जाता है और हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छे से पकती है। इस पॉइंट में मैं 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर लूँगी और इसको फिर कवर अप करके मैं इसको छोड़ दूँगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको फिर जो है इसको पकने के लिए छोड़ूँगी। और ये देखें कितनी मज़े की मेरी ये वाली रेसिपी रेडी हो चुकी है। एक एक रेसिपी मैंने बहुत दिल से बनाई है, बहुत मज़े की बनी है, बच्चों ने भी बहुत खूब इंजॉय किया है। तो जब आप अपने घर पे बनाएंगी तो यकीन जाने अपनी आप ही को याद करेंगी कि कितने अच्छे और तरीके से मैंने आपको बताया है कि सब्ज़ी को किस तरीके से आप बना सकती हैं। और वो हमारे प्यारे बच्चे जो सब्ज़ी बिल्कुल उसके करीब नहीं जाते, तो वो भी बहुत शौक़ से और कहते हैं कि मम्मा हमें दोबारा बना के दें। अगर हम इसमें थोड़ा सा मटन, बीफ का, चिकन का हम इसका टच कर लेंगे तो वो वेजिटेबल्स बहुत मज़े की बनती हैं। तो अब बारी आ गई थी गोभी की, क्योंकि गोभी जो है हमारी सर्दियों की सौगात है। ये फुल सब्ज़ियां जितनी भी मैंने वेजिटेबल्स बनाई हैं वो सारी सर्दियों की हैं और बहुत मज़े की बननी हैं। सबसे पहले मैंने गोभी को अच्छे से वॉश किया है, फिर इसकी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली है। उससे पहले मैंने तकरीबन 1-1.5 पाव के बराबर मैंने मटन लिया था, उसको बॉईल कर लिया है। क्योंकि आज मैं झटपट पकाने वाली थी तो इसलिए मैंने इंस्टेंट कुकर का मैंने इंतखाब किया था।
उसके अंदर मैंने जल्दी झटपट मैंने मटन को बॉईल कर लिया। उसमें 1 ऑनियन, 2 टमाटर और हरी मिर्चें और थोड़ा-सा पानी ऐड करके और सॉल्ट हस्बे ज़ायक़ा ऐड करके मैंने इसको बॉईल किया। और लास्ट में मैंने थोड़े-से, जैसे ही मेरी ये मटन जो है बॉईल हो गया, तो मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर लिए, जिसमें हल्दी पाउडर था, चिली पाउडर था, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला। अब इस पॉइंट में इसकी थोड़ी-सी मैं इसकी पकाई करूँगी। जैसे ही ये अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी, तो मैं इसमें वेजिटेबल ऐड कर लूँगी। अच्छा जी, तो इस पॉइंट पे मैं आपको एक टिप देने जा रही हूँ कि जब भी आप गोभी की रेसिपी बनाने लगें, तो कोशिश किया करें कि इसमें पानी बिल्कुल कम ऐड किया करें। थोड़ा-सा पानी ऐड करके इस तरीके से आप पकाया करें, तो बहुत मज़े की थोड़ी-थोड़ी इसको क्रिस्पी बना के पकाया करें। जब गोभी क्रिस्पी बनी हो, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसका हम गोभी का पराठा भी बना सकते हैं, ऐसे भी हम गोभी को एक चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की सर्दियों की सौगात है, खूब इंजॉय किया करें इस तरह की वेजिटेबल्स बना के। अब जस्ट मैं इसकी थोड़ी-सी इसकी भुनाई करूँगी। इस भुनाई करते साथ ही मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी भी ऐड कर लिया था, क्योंकि मैंने कवर को इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर को कवर बिल्कुल नहीं किया था, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके, ताकि अच्छे से अगर हमारी सब्ज़ी अच्छे से इस बॉयल हुई हो, तो वो डिलीशियस और यमी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी थी। और इस पॉइंट पे जो है मैंने इसको चपाती के साथ इसको सर्व किया। लास्ट में धनियों का टच दिया, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी और मज़े की बन गई थी। और हमारा मटन जो है वो भी अच्छे से बॉयल हुआ हुआ था। कोशिश किया करें कि अपनी रेसिपी को थोड़ा लास्ट में क्रिस्पी करके बनाया करें, अच्छे से उसकी भुनाई किया करें, ताकि ये और मज़े की बन जाए। तो अब बारी आ गई थी मिक्स वेजिटेबल्स की। तो मिक्स वेजिटेबल्स में सबसे पहले मैंने कैरेट्स और मटर्स जो हैं उनको बारीक बारीक उनकी कटिंग की और उनको अच्छे से बॉईल कर लिया। बॉईल करते साथ ही जो है मैं मैंने सबसे पहले ऑयल लिया पैन में, उसमें एक जो है ऑनियन मैंने उसकी बारीक बारीक स्लाइसेस बनाए। उसको जैसे ही वो लाइट ब्राउन हुआ, उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करके मैंने इसकी थोड़ी सी इस पॉइंट पे भुनाई की। और इसमें स्पाइसेस ऐड कर लिए। स्पाइसेस जो हैं मैंने इसमें सिर्फ काली मिर्ची और नमक ऐड किया था, और जस्ट मैंने कुछ ऐड नहीं किया था। जब भी आप स्पाइसेस वेजिटेबल्स बनाने लगें, तो कोशिश किया करें कि स्पाइसेस बिल्कुल लाइट इसमें ऐड किया करें, क्योंकि इससे वेजिटेबल्स की खुशबू और इसका जायका जो है बहुत मज़े का रहता है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है। अगर हम इसमें स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा ऐड कर लें, तो वेजिटेबल्स की अपनी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाती है, और जस्ट हमें स्पाइसेस की ही जायका आएगा। अब जो है मैंने इस पॉइंट पे आप देख रहे होंगे कि मैंने कैरेट्स और जो हैं मटर उनको पहले से बॉईल कर लिया है। थोड़ा सा मैंने इनको बॉईल किया था, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने की वजह से, जिसकी वजह से मैंने इनको पहले थोड़ा सा बॉईल कर लिया। और उसके साथ ही मैंने एक जो है इसमें आलू बारीक बारीक इसकी कटिंग करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। बहुत मज़े की मैंने एक एक रेसिपी को बहुत दिल के साथ और बहुत यूनिक तरीके से और बनाया है। आपने एक एक पॉइंट को फॉलो करना है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देने जा रही हूँ कि आप जब भी वेजिटेबल्स बनाने लगें, तो उनकी पकाई जो है पहले से बाज़-औक़ात किसी वेजिटेबल्स को उनको पहले बॉईल कर लिया करें। जैसे कि मटर हैं, उसके साथ कैरेट्स हैं, तो इनको मैंने पहले बॉईल कर लिया है। बॉईल करते साथ ही बहुत मज़े की ये वाली रेसिपी भी मेरा रेडी हो चुकी थी। तो अब बारी आ गई थी आलू और प्याज अंडे की, तो मैंने ये वाली रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है। सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है। जैसे ही प्याज ब्राउन हो गए हैं, तो उसमें मैंने 2 टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन पाउडर भी ऐड कर लिया था। आप चाहें तो इसमें फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकती हैं। स्पाइसेस में मैंने थोड़ा सी काली मिर्चें और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला जो है वो इसमें ऐड करके इसकी भुनाई की। भुनाई करते साथ ही मैंने ये देखें आलू, 1 से 2 आलू मैंने उनकी कटिंग करके रखी हुई थी बारीक बारीक।
और एक मैंने ऑनियन को जो कटिंग कर ली, उनको अच्छे से मैंने उनकी पकाई की। इसमें आपने पानी बिल्कुल कम ऐड करके इसकी पकाई करनी है। जैसे ही इसकी अच्छे से पकाई हो जाए तो मैंने इसमें अंडे हस्बे जायका इसमें ऐड कर लिए। मैंने एक अंडा इसमें ऐड किया था, आप अपने हिसाब से देख लेना। और लास्ट में थोड़ी सी हरा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर ली। तो आप जो है रेसिपी बहुत मज़े की आ रही है, आपने एंड तक देखनी है। सबसे पहले मैंने जो है मटन को बॉईल कर लिया है, उसमें 2 टमाटर ऐड किए थे। एक मैंने इसमें ऑनियन ऐड करके इसकी अच्छे से मैंने इसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करते साथ ही मैंने इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए थे। स्पाइसेस में धनिया पाउडर, स्पाइसेस में मैंने इसमें ऐड किए गरम मसाला, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर। जस्ट मैंने इतने ही इसमें स्पाइसेस ऐड किए थे। आपने अपने हिसाब से देख लेने हैं कि आपको कितने चाहिए। जैसे ही मैं ये ऐड कर लूँगी इस पॉइंट पे, फिर मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी और उसके साथ ही मैंने इसमें ऑयल भी ऐड कर लिया था। अब जस्ट मैं इसको 5 मिनट तक और पकाऊँगी। जैसे ही इसकी अच्छे से हमारे मटन की भुनाई हो जाएगी तो मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लूँगी। वेजिटेबल्स में मैंने आलू आज बनाने हैं और उसके साथ ही मैंने मटर भी इसमें थोड़े से ऐड कर लिए, क्योंकि आलू और मटर की वेजिटेबल्स के साथ अगर थोड़ा सा हम चिकन मटन का टच दे दें तो रेसिपी और मज़े की बन जाती है। वो बच्चे जो रेसिपी बिल्कुल नहीं खाते इस तरह की जो वेजिटेबल्स की हम बनाते हैं, तो कोशिश किया करें कि उसमें थोड़ा सा मीट का टच दे दिया करें। इस पॉइंट पे मैं थोड़ी सी और इसकी भुनाई करूँगी। जस्ट मैं इसको 1 मिनट तक और इसकी भुनाई करूँगी, क्योंकि अगर हम वेजिटेबल्स को अच्छे से उनकी भुनाई करें तो लाजवाब रेसिपी बनती है। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लूँगी ताकि ये अच्छे से बॉयल भी हो जाए। बॉयल होने के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूँगी और जैसे ही इसकी पकाई हो जाएगी तो लास्ट में इसमें थोड़ा सा मैं इसका धनिया। एक मेरी रेसिपी लाजवाब बनी थी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। बहुत सारी दुआओं के साथ टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।